वो जिस गुप्ता के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो ऐसा क्यों करेगा आपके पिताजी के साथ? यहीं पे सोए हुए थे तिवारी जी और उसके बाद रात में उनको यहाँ से गायब कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि उनका शरीर यहाँ से तकरीबन 1 किलो 500 मीटर, लगभग 1 किलो 500 मीटर दूरी पर उनका शरीर मिलता है गेहूं के खेत में। अब समझ में ये नहीं आता कि वो यहाँ पे सोए थे तो उनका शरीर इतना दूर कैसे चला गया, कौन ले गया यहाँ से उठा के, किसने उनके साथ ऐसा किया है। आप कौन हैं? मैं इनकी दोस्त हूँ, मैं उनकी दूसरी बेटी हूँ। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को यहीं पे सोए थे आपके पिताजी? जी, हमारे पापा यहीं सोए थे। क्या हुआ कि उनके साथ, कैसे ऐसा हुआ? सर, हम ससुराल थे, हमारा बड़ा वाला भाई खिचड़ी लेकर गया था हमको, छोटा वाले भाई बगल में सोए थे जी। ले गया ये सुभाष गुप्ता नाम का। सुभाष गुप्ता, आप कई बार हमारे पापा के ऊपर जानलेवा हमला किया है, इस बार हमारे पापा इस दुनिया में नहीं। ये सुभाष गुप्ता कौन है? पड़ोसी है, जमीनी विवाद है उससे। अच्छा, वो ऐसा क्यों करेगा आपके पिताजी के साथ? कि हमारे पिताजी सब देखते थे, अब नहीं रहेंगे, सब जमीन जायदाद हड़प लेगा। जमीन जायदाद हड़पने के लिए ऐसा किया? जी, बहुत बार, कई बार मारा, वीडियो देखेंगे आप एकदम काँप जाएंगे। कई बार हमारे पापा के जा रहे थे रास्ते में, 2 बार कुदाल से मारा, वहाँ पुल के पास घेर कर मारा था, यहाँ दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा था। कई बार हमारे पापा को बर्बाद। अच्छा, कहीं दबंग उबंग है क्या, हड़प लेगा आपके पिता की जमीन? उसके घर कमाने वाले ज़्यादा हैं, हाँ, परिवार ज़्यादा उसके घर, हमारे पापा अकेले थे, बस यही बात। तो आप लोग के नाम जमीन होगी, आपके पिता के नाम होगी, तो कैसे हड़प लेगा? ऐसे किसी का जमीन कोई हड़प लेगा? ना सर, परेशान करता है बहुत बार, इसीलिए 3-4 मुकदमा भी चलता है जी। क्या कभी ये जमीन के लिए आप लोगों से ज़बरदस्ती किया, मारपीट किया, या फिर? 2020 में है, आपको पास वीडियो भेज देंगे अभी सर, देखेंगे तब समझ जाएंगे खुद आप, कहना कुछ नहीं। क्या कहता था वो? यही, इन सबों को मार, जान से मार डालो और सब कुछ हम लोगों का हो जाएगा जी। आप लोगों ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, फायर किया? मुकदमा लिखवाया, वहाँ पे एसपी साहब के यहाँ चिप में मेमोरी भी वहाँ पे जमा है मारपीट की जी, मुकदमा भी चलता है। उसको गिरफ्तार किया गया कि नहीं? उस समय गिरफ्तार किया गया था, 1-2 दिन बाद फिर छोड़ दिया गया जी। तो आप लोग उनके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं, तो प्रशासन ने ऐसा क्यों किया, छोड़ दिया? अगर वो आरोपी थे तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए था ना? वही बात है, पैसा वाला पैसा अपना दे दिया होगा जी। किसको पैसा दे दिया होगा? थाने होने पर दे दिया होगा सर। अच्छा, पैसे लेकर फिर छोड़ दिए उसको? जी ऐसे कोई हत्या करे, किसी को मार दे जान से, और थाने वाले पैसा लेके छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है आप लोगों को? जी जी। तो फिर कैसे न्याय आप लोगों को मिलेगा? देखिए क्या होता है, समय बताएगा जी। फिर आप लोगों ने प्रशासन से बात नहीं किया कि जब उसको पकड़ के रखे थे, हम उसके ऊपर FIR किया था? तो वहाँ पे नामजद नहीं लिखा गया ना अभी, क्योंकि संदिग्ध हालात में पकड़ा नहीं गया है, कोई देखा नहीं तो कैसे, यही बात है। अभी अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट वहाँ पे जमा की। अभी आपने तो कहा कि गुप्ता ने यहाँ का किया है, तो उसके ऊपर FIR आपने किया, तो पुलिस ने हिरासत में उसको लिया? जी, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था, दरोगा जी बुलाए थे जी। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्हीं के ऊपर, उसी गुप्ता के ऊपर ही आप लोगों का शक है पूरा? जी, 100%। अच्छा, इनके आज तकरीबन 19 तारीख की घटना है ना, 19 तारीख की रात को? जी, 19 तारीख की रात को। पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम तो हो गई होगी, उसमें कुछ बताया? जी, अभी सब रिपोर्ट नील बता रहा है, कुछ जांच 10-15 दिन बाद आएगी तब पता चलेगा। देखिए, ये उनकी बेटी थी, इनका कहना है, आरोप तो लगा रही हैं गुप्ता जी के ऊपर सीधे। सर, कौन है आप? हम इनके रिश्तेदार हैं। चलिए ठीक है। इनके बेटों की मम्मी तो तबीयत नहीं सही होगा, देखिए रो रो कर, इनकी माता जी का रो रो कर बुरा हाल है और तबीयत ख़राब है। नहीं तो उनसे हम थोड़ा बात करते हैं, उनकी बेटी थी, उन्होंने बताया हमें, इनके बेटे हैं, इनसे हम थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम बिमलेश्वर तिवारी है जी, बिमलेश्वर तिवारी जी, ये सब घटना कैसे हुई? बैठ जाइए प्रभु। इससे कि डेली की तरह पापा 7-8 बजे 8 बजे खाना खाएं, खाना खा के अपना सोने गए, और मतलब मैं आजमगढ़ रूम लेके पढ़ता हूँ। तो मैं शनिवार को आया, शनिवार को मम्मी पापा कहते हैं दीदी की शादी पड़ी थी 3 फरवरी को, उनके लिए साड़ी उड़ी लाने, साड़ी उड़ी लेके आए अपना। फिर मुझे रविवार को जाना था दीदी को खिचड़ी लेके एक जगह जौनपुर, तो मैं जौनपुर खिचड़ी लेके चला गया। फिर उसी रात पापा 8-9 बजे खाना खा के सोए, और सोमवार को मुझे कहे थे कि सोमवार को जल्दी सुबह चल जाना दीदी के लिए थोड़ा गहना लेने के लिए, उनकी शादी थी। तो मैं कहा ठीक है।
फिर मैं 8 बजे मम्मी का कॉल आया कि बापू घर पे चले आओ, पापा को कहीं जाना है। तो मतलब कि यहाँ सब कुछ हो चुका था, लोग मुझे बताए नहीं। मैं वहाँ से जब आया यहाँ पे तो पता चला कि एक गांव का लड़का था, उससे पूछा कि भीड़ लगी हुई थोड़ा रोड पे, क्या हुआ? तो बोला कि वहाँ पे तुम्हारे पापा को कोई मार के फेंक दिया है। ये वाली हमें बात बताइए, यहाँ उस रात को यहाँ पे आप लोगों ने रात में उन्हें नहीं देखा कि रात में मौजूद है कि नहीं? रात में अपना 9 बजे आसपास खा के अपना सोए, और बगल में भाई, बगल वाले रूम में भाई सोया था और अंदर मम्मी सोई थी, 2 छोटी बच्चियाँ उनको लेके। जब 4 बजा तो मम्मी उठी तो पापा बिस्तर थे नहीं, वो सोची कि लैट्रिन करने गए होंगे। जब 1 घंटा हो गया तो मम्मी दीदी से बोली कि अच्छा, सुबह में सब हुआ, जब आप दिखे नहीं हो तो आप लोग ढूंढना चालू किया? जी, जब 5 बज गया तो मम्मी की दीदी कहीं कि कहीं लैट्रिन करने गए होंगे। तो मम्मी कहीं कि नहीं 1 घंटा हो गया, हम 4 बजे से उन्हें नहीं दिख रहे हैं। जब थोड़ा उजाला हो गया तो मम्मी दीदी मतलब बुआ को फ़ोन की, तो वहाँ से भैया आए, तो भाई और भैया खोजना स्टार्ट किए। बताया कौन आप लोगों से कि 500 मीटर, तकरीबन 500 मीटर से ऊपर होगा जो जगह आप बता? 700-800 मीटर का, तकरीबन 1 किलोमीटर पकड़ 8 किलोमीटर की थोड़ा कम ही है जी। उसी गांव, जिस गांव में पापा की डेड बॉडी मिली है, उसी गांव में एक भाई का दोस्त था, तो वही फ़ोन किया है कि ये फ़ोटो भेज रहा हूँ, देखिए ये कौन है, ये आपके पापा हैं। थोड़ा देखा ही था पापा को, तो कहा, फिर भेजा फ़ोटो, फिर देखें वही थे, आपके पापा थे? जी। अच्छा, किसी के ऊपर शक आप लोगों को? शक मतलब 12-13 साल से विवाद चलता है पड़ोसी से। किससे? वो नाम क्या है? सुभाष गुप्ता है और उसके भाई सब हैं जी। तो आप लोगों को लगता है उसने ऐसा किया? हाँ, 3-4 बार मार भी चुका है अच्छा। और 3-4 केस मुकदमा भी चलता है जी। तो पुलिस उसको हिरासत में लिया था कि नहीं? पुलिस को जब पीएम रिपोर्ट आने के बाद, मतलब कि और 2-3 रिपोर्ट और आने वाली है, उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद कार्रवाई के लिए बोले हैं। क्या अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई? पीएम रिपोर्ट आई, मतलब कि और कोई रिपोर्ट बाकी है, 2-3 रिपोर्ट कुछ। पीएम रिपोर्ट में कुछ आया? हाँ, पॉइजन आया है वो जहर दिया गया? जी। कौन जहर दे सकता है? यहाँ से ले जाके जहर देगा कोई? वही यहाँ पे सुंघा के फिर कैसे कैसे जी। जिस गुप्ता के ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो ऐसा क्यों करेगा आपके पिताजी के साथ? क्योंकि 3-4 बार पापा को मार भी चुका है, वो ऐसा मारा है कि उसकी वीडियो भी हमारे पास है, पूरा सर में बहुत ज़्यादा चोट भी लगी है, और प्लस 3-4 मुकदमा भी चलता है और हमेशा धमकी भी देता था मारने के लिए, और वही है ही और कोई है भी नहीं। अच्छा, तो वो जब आपके पिताजी को कभी वो मारा था तो आपने शिकायत किया था क्यों प्रशासन? नहीं, मुकदमा सब दर्ज है, लेकिन कोई प्रशासन से कोई अच्छा कार्रवाई नहीं हो पाया है। यानी प्रशासन कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया? नहीं, क्योंकि प्रूफ भी हमारे साथ है, अच्छा पूरा वीडियो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अच्छा, ये मारपीट क्यों हुई थी गुप्ता और आपके पिताजी? मारपीट वही मतलब कि थोड़ा लोग परिवार से ज़्यादा है और हम लोग कोई है नहीं परिवार में, बस पापा थे, उतना मतलब कि वही बदला लेने वाला, 3-5 करने वाला। ये वजह तो कोई हुआ नहीं कि अगर कोई परिवार में ज़्यादा है तो जो छोटे हैं, गरीब है, तो उसको मार के सताए? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ लेन देन या ज़मीनी विवाद या कुछ ऐसी बात रही? लेन देन वाली में कुछ नहीं है, मतलब उक पिराने वाली मशीन है, मतलब कि गोलर चलता है, तो वहाँ पे राखी थोड़ा ज़्यादा गज गई थी पीछे, तो भाई खेत में फेंक रहा था, चन्न खेत था उसी में फेंक रहा था, फिर मतलब कि जब उधर फेंक आ रहा था तो उसे एक मतलब कि डंडा था, डंडा से खींच के मारा, उसे लगा नहीं। कौन मारा? वही गुप्ता तेली आपके भाई को? जी। और मारा क्यों वो? मारा क्यों, वैसे बस डराने वाला काम करता है कि डरे सब, इसलिए मारा। क्या उसकी पहुंच कुछ लोगों से ऐसी पकड़ है, दबंग टाइप का? दबंग वाला बात नहीं, बट वही तो परिवार उसका ज़्यादा पैसा वाले थोड़ा है, सब कमाने वाले हैं, यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है। गुरुजी फिर वही बात आई कि अगर कोई बड़ा है, परिवार वाला है, तो ऐसा बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े हैं, परिवार ज़्यादा है, तो क्या सबको सताते चलते हैं? ऐसी तो कोई वजह नहीं अब है। सबकी बात मैं नहीं बता पाऊंगा ना, मैं अपनी बात बता पाऊंगा। अब सबके कोई क्या कर रहा है, अब एक तरह का इंसान होते नहीं है, जैसे 5 उंगली बराबर होते नहीं है, वैसे इंसान भी बराबर नहीं होते हैं। नहीं, जैसा कि आपकी बहन ने भी बताया कि ज़मीनी विवाद था, ज़मीन हड़पना अरे चाहता जब 3-4 बार जो मार चुका है, कहता है कि हाँ मैं जान से मार दूंगा, तो उसको मैं किसे कहूँगा? उसी कहूँगा ना, कि और किसी कहूँगा? है। यानी बगैर रंजिश को आप लोगों को मारता था? जी। बगैर किसी वजह के? वजह वही है कि थोड़ा हम लोग की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ज़मीन उसका ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा है नहीं, वही सोचता है कि किस तरह से ले लूँ 3-5। अच्छा, यानी आप लोगों के पास ज़मीन है तो उसको हड़पना चाहता है? जी तो ज़बरदस्ती कोई थोड़ी ज़मीन हड़प पाएगा, वो आपके पिता के नाम होगा, आप लोगों के नाम होगा। जी। डराता धमकाता है कि हमें ज़मीन दीजिए? उसी लिए मार पीट करता है, वही 3-5 वाला काम जी। तो उसको उनको मार कर क्या फ़ायदा हुआ? आप लोग तो हैं, सारी जायदाद तो आपको मिलेगी। अब जो भी फ़ायदा हुआ, बिना फ़ायदा कोई करता नहीं। क्या आप लोगों को भी डर है तब फिर आगे चल के भाई जब उनके साथ ऐसा अगर वो कर सकता है जैसा आप लोग कह रहे हैं, तो आप लोग के साथ भी वो कर सकता है ऐसा? अगर ज़मीनी विवाद ही है ऐसा, तो ज़मीन लेने के लिए कुछ भी कर सकता है किसी के साथ। अब मेरे कहने से कुछ होगा नहीं, अब जो है मम्मी है और थोड़ा रिलेटिव है, उन्हीं कहने में सब कुछ होगा।
जी। ये उनके बेटे थे। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा, क्या हमारे देश में अपराध रुक रहा है? लोग छोटी छोटी बातों को लेकर, यहाँ तक कि लोग मेड़ के लिए, घर पे झाड़ू लगाने के लिए, खूंटा गाड़ने के लिए आपस में विवाद कर लेते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।